येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली का तीसरा मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, ये न रूपम रसम गंधम, अर्थात जिसके द्वारा रूप रस गंध, शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान, अर्थात शब्द स्पर्श और मैथुन, ऐतेनेव विजानाति, अर्थात इन सभी को निश्चित ही जानता है, किमत्र परिशिष्यते, अर्थात क्या यहाँ रहता है शेष, एतद्वैतत्, अर्थात यह ही है यह। तो यहाँ पर यम अब नचिकेता से कहते हैं कि जिसके द्वारा हम रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुन इन सभी को जानते हैं और इन्हें अनुभव करते हैं, उसको यदि हम जान लें तो फिर और कुछ अन्य जानने के लिए शेष नहीं रहता। और यह ही वह है जो कि हमको वास्तव में जानना है। तो यहाँ पर यम जो है वह हमको यह ही बता रहे हैं कि जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, ये सभी जो अनुभव हम करते हैं, ये जिसके द्वारा अनुभव करते हैं वह ही वास्तव में सत्य है, और जो अनुभव हम कर रहे हैं वह वास्तव में असत्य है। तो ये जो विचार है ये पिछले दो मंत्रों के आधार पर ही बताया जा रहा है। तो पिछले दो मंत्रों में जो है यम ने यह ही बताया कि जो स्वयंभू है, जिसने जो स्वयं से अस्तित्व में है और जो कि स्रोत है सबका, उसने हमारी इंद्रियों को भीतर की ओर ना करके उनको बाहर की ओर कर दिया, जिस कारण से जो है हमारी दृष्टि बाहर की ओर हो जाती है। और केवल कोई ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपनी दृष्टि को भीतर कर पाता है, और जो अपनी दृष्टि को भीतर कर पाता है वह ही वास्तव में सत्य को जान करके अमरता को प्राप्त करता है। तो वो जो सत्य है वो है जो कि असत्य का अनुभव कर रहा है वास्तव में। और हम क्या करते हैं कि जो सत्य है वो जब असत्य का अनुभव करके स्वयं को असत्य से जोड़ लेता है, तब ही जो है वह समस्याओं से घिर जाता है। तो यहाँ पर जो है यम कह रहे हैं कि अनुभव कैसे करता है व्यक्ति। अनुभव या तो रूप से करेगा, रस से करेगा, गंध से करेगा, शब्द स्पर्श मैथुन इनके द्वारा ही अनुभव करेगा। तो जो ये समझ लेता है कि ये जो अनुभव करने वाला है यह ही है जो कि सत्य है, वह ही वास्तव में अमरता को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि वह फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्योंकि वो जान लेता है कि मेरा स्वरूप जो है वो ये है, ये मेरा स्वरूप है, न कि ये अनुभव। तो संसार को आप देखिए, संसार में जब आप जीवित रहते हैं या आप यहाँ पे इतने प्रकार के लोग हम देखते हैं, आप देखिए कि सभी लोग वास्तव में अपने देह आत्मबोध से ही ग्रस्त हैं, इसी रोग से वह ग्रस्त हैं। वो ये सोचते हैं कि वह उनका शरीर हैं, वो ये सोचते हैं कि वह किसी एक जाति के व्यक्ति हैं, किसी एक संप्रदाय के व्यक्ति हैं, किसी एक लिंग के व्यक्ति हैं, किसी एक राष्ट्रीयता के व्यक्ति हैं, उसके अलग अलग स्वजन हैं, उसके घर है, उसका एक पद है, और ये सब मानता है। परंतु आप देखेंगे तो ये सब कुछ तो अनुभव में है। हमारा अहंकार तक हमारे अनुभव में है कि मेरा नाम ये है, तो वो अहंकार जो है वो भी अनुभव ही है वास्तव में। और जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि सारे पंच महाभूत, बुद्धि, मन और अहंकार, ये सब मेरी शक्ति हैं, अर्थात ये प्रकृति का ही भाग है, अर्थात ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये वो हैं जो कि हम अनुभव कर रहे हैं, प्रकृति का भाग है ये। और प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनशील है उसमें। और क्योंकि सब कुछ उसमें परिवर्तनशील है, इसलिए वास्तव में वह है ही नहीं। जैसे आप जब सोते हैं तो आप सपना देखते हैं, और स्वप्न जो होता है वह कुछ समय के लिए रहता है, फिर पश्चात समाप्त हो जाता है। तो आप ये बोलते हैं कि स्वप्न तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो थोड़े समय के लिए आया और फिर समाप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब हम इस जीवन को जीते हैं एक अहंकार से जुड़ करके, तो हमारा जीवन भी तो थोड़े समय के लिए ही है, आया और फिर समाप्त हो गया। तो उसका भी वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए इस प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है वह परिवर्तनशील है, आता है, रहता है और चला जाता है। तो सदा के लिए नहीं है, और क्योंकि सदा के लिए नहीं है इसलिए उसका अस्तित्व है नहीं, वो वास्तव में है ही नहीं।
तो वो असत्य है। इसलिए तो जो रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, मैथुन से जो अनुभव किया जाता है वह असत्य है, परंतु जो उसको अनुभव करता है वह कभी परिवर्तन नहीं करता, वह वैसे का वैसे ही रहता है। आप देखिए कि आपने 100 वर्ष 40-50 वर्ष पहले यदि आप जीवित थे तब का आप अनुभव करते हो और अब का आपका अनुभव करता है, वो एक ही है। तो वह जो है वह हमारा स्वरूप है जो ये सब करता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं यम कि जो ये सब करता है वह ही वास्तव में है जो कि जानने वाला है, और जानने वालों को यदि आप जान लेंगे तो आपने सब कुछ जान लिया। इसलिए वो कहते हैं कि उसको जानने वाले के लिए कुछ जानना शेष ही नहीं रहता। तो वो यहाँ पे संदेश था कि हमारा जो स्वरूप है वो वह है जो कि अनुभव करता है, और उसी में हमको स्वयं को स्थित करना है, तो हम सत्य में स्थित हो जाएंगे और तब हम अमरता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होता है, और क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होता तो वो मर भी नहीं सकता। तो ये संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।